हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है आप और आपकी फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी क्लास लेकर के। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेकर के सीधा मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपनी कोचिंग सेंटर की क्लास में, और मैं जहाँ आप लोगों को मैं कोचिंग देता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग अपने लैंग्वेज को, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यस्टरडे मैंने आप लोगों को डू एंड डज एक टाइम था जो मैंने आपको पढ़ाया था। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमें इंग्लिश सीखना कंपलसरी इसलिए हो चुका है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज हमारे पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बोली जाती है। एक ऐसी लैंग्वेज, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट पे उस कंट्री की भाषा के साथ साथ इंग्लिश लिखी हुई कंपलसरी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टारगेट है जिसको हमें चूज करना है, और इसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम इस पर लगातार फोकस करें और लगातार हम इस क्लास को डेली अटेंड करें। तो दोस्तों, कितना आसान है आप लोगों के लिए इंग्लिश सीखना। जब हमारा वक्त था तो हमें कोई पढ़ाने वाला इस तरीके का नहीं था। अक्सर हम लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग सेंटर जाना पड़ता था, और वहां पर जाने के बाद हम लोगों को 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगता था, और 1 घंटा वहां हमें क्लासेस लेनी पड़ती थी, और जो हमें कोचिंग लेने के लिए जो हमारी फीस थी वो हमें एक ही बार में सबमिट करनी पड़ती थी। अगर विदाउट फीस जमा किए अगर हम लोग सोचें कि हम क्लासेस ले सकें तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है कि आप बिना फीस जमा किए आप क्लास को अटेंड भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप क्लास को रिपीट करके दोबारा देख भी सकते हैं, और जब दिल चाहे आप अपने घर पर बैठकर उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं जो कि आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने कहा था, एक हमें रीडिंग आनी चाहिए, हमें राइटिंग आनी चाहिए, हमें लिसनिंग आनी चाहिए, और उसके बाद हमें स्पीकिंग आनी चाहिए। हमें प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो लिसनिंग में होती है और स्पीकिंग में होती है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं या स्कूल से पढ़ चुके हैं उन लोगों को रीडिंग और राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन 4 चीजों को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था जिसको हम डूअर से यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम वर्ड बोलते हैं, उसके बाद हम लोग एक्शन यूज करते हैं। जिस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला हम लोगों को था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले डूअर फाइंड करते हैं सेंटेंस में, उसके बाद टाइम वर्ड को फाइंड करते हैं, और उसके बाद एक्शन को फाइंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक्शन 5 प्रकार का होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में होता है, सेकंड फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है, एस या ईएस फॉर्म में होता है, और आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्शन हमें हमारे लिए लर्न करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एक्शन को लर्न किए वी कैन नॉट क्रिएट द सेंटेंस। हम लोग कोई भी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। इफ वी वांट टू कंप्लीट अवर इंग्लिश लैंग्वेज वी नीड टू लर्न एक्शन ऑन टाइम, वी नीड टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो वी नीड टू लर्न एक्शंस। एक्शन, विदाउट एक्शंस कंप्लीट किए हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, गो एक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म गो की गॉन होती है। ये एक्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसके बाद एस फॉर्म गोज होती है, और उसके बाद आई की फॉर्म इसकी गोइंग होती है। गेटिंग नोट? तो मैं प्यारे डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान इस पढ़ाई की तरफ दीजिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोग घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यस्टरडे मैंने आप लोगों को एक टाइम वर्ड यस्टरडे करवाया था, जो टाइम वर्ड था डू एंड डज। ये मैंने आप लोगों को अपनी कोचिंग में यस्टरडे टीच करवाया था कि डू एंड डज एक ऐसा टाइम वर्ड है जिसमें हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो, क्या आप ये काम करते हो या इस काम को नहीं करते हो। अगर आपको किसी से भी कोई कंफर्मेशन करनी है, क्या करना है? कंफर्म मीन्स क्या होता है? पूछना या जानकारी लेना किसी से। तो कंफर्म करते हैं तो उसके लिए हम लोग डू डस का यूज करते हैं, जिसके हिंदी वाक्य में क्या आता है? ता है, ती है, या ताते हैं।
जिस किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आता है तो वो सेंटेंस बनाने के लिए हमें टाइम वर्ड इज एम आर यूज करना होता है। सैम्पल कंडीशन है, जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है और ते है आता है, वहां पर हम टाइम वर्ड डू एंड डज यूज करते हैं। तो नंबर 2 वाला जो काम था टाइम वर्ड का, वो हम लोगों ने चूज कर लिया। अब हमारे लिए क्या बचा है, डूअर एंड एक्शन। और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक्शन डिपेंड क्या पे करता है, टाइम वर्ड पर डिपेंड करता है। तो डज ये कहता है कि मेरे साथ जो आपको डूअर यूज करना है, क्या यूज करना है, डूअर यूज करना है। टाइम वर्ड डूअर पर डिपेंड है, तो जो यूज करना है वो सबसे पहले क्या यूज करना है, ही, शी और इट। जैसे कि टाइम वर्ड एक्शन पे, वो आई एम सॉरी, जैसे कि एक्शन टाइम वर्ड पे डिपेंड है, और सेम उसी तरीके से टाइम वर्ड काय पे डिपेंड होता है, डूअर पे डिपेंड होता है। और टाइम वर्ड ने ये बताया कि ही, शी, इट के साथ में डज यूज करना है। अब बचा डू। डू, दे, वी, यू और आई, इसके साथ में हम लोगों को क्या यूज करना है, डू यूज करना है। ये डूअर है, क्या है, दीज आर डूअर, और ये क्या है, दिस इज टाइम वर्ड। बचा क्या हमारे लिए, एक्शन। एक्शन यानी कि डू डस कहता है कि मेरे साथ आप लोगों को एक्शन फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। कौन से फॉर्म में यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। अब मैंने आपको बताया कि वी हैव टू थिंग्स टू पुट अप द क्वेश्चन टू अदर्स। हम लोगों के पास किसी से भी क्वेश्चन पूछने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो हम क्या की बात करते हैं, या हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बात करते हैं। क्वेश्चन वर्ड मैं आप लोगों को टीच नहीं करवा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जब किसी हिंदी वाक्य के शुरू में या उसके आखिर में क्या आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम टाइम वर्ड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, टाइम वर्ड से बनाते हैं। और टाइम वर्ड क्या है हमारे पास में, डू एंड डज। गेटिंग? इसके जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, डूअर, और उसके जस्ट बाद हमें क्या यूज करना है, एक्शन। और एक्शन कौन सी फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में। क्यों, क्योंकि डू डज कहता है मेरे साथ में एक्शन फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। गेटिंग और नॉट? जिस सेंटेंस में डू डज यूज हो जाए तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म में यूज होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ही, शी और इट, इसके साथ में डज यूज करना है। दे, यू, वी और आई, इसके साथ में डू यूज करना है। यानी कि डू और 2 नंबर का काम मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। बस हमें लर्न करना है, तो एक्शन लर्न करना है। अब मैं कोई सेंटेंस हिंदी में लिखता हूं, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो। सेंटेंस दूसरा लिखा, क्या वह इंजेक्शन लगाता है। तो ता है और ते हैं, मैंने आपको पहचान बताई थी, ये डू डस की पहचान है। अब उसने क्या तुम यानी कि यू, और यू के लिए टाइम वर्ड हो गया डू। डू यू, क्या तुम, और जाना क्या होता है, गो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो कहा, बाजार, तो टू मार्केट। टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। क्या वह इंजेक्शन लगाता है, वह कौन है, ही, लगाता है, ही, तो ये के लिए टाइम वर्ड क्या आ गया, डज। डज ही, डज ही, और लगाना क्या होता है, इंजेक्ट। इंजेक्ट मीन्स लगाना, यानी कि पुश करना, पुश भी लिख सकते हैं हम लोग, इंजेक्ट या पुश। यानी क्या, द इंजेक्शन, द इंजेक्शन। गेटिंग नोट? सपोज में मैंने यहां भी लिखा, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, तो किसकी बात है, यू की। यू की नहीं, क्या आ गया टाइम वर्ड, डू। तो डू यू, और पढ़ाना क्या होता है, टीच। डू यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो। मैं इसको मिटा देता हूं, ये आप लोग जब जब आप लोग क्लास लिया करो, एक कॉपी और एक नोटबुक लेके बैठा करो, और जो वर्क मैं देता हूं उसे हर उसमें उतारा करो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, देखो, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, सिंपल है। अभी मैंने क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इसका आंसर कितना सिंपल है, यू है तो क्या आ गया, डू।
डू यू स्टडी, यानी कि टाइमर, डूअर एंड एक्शन काय में फर्स्ट फॉर्म में डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमसे सवाल पुट अप करेगा तो हम लोग उसको आंसर नहीं देंगे, हम लोग उसको रिप्लाई देंगे। और जब हम उसको रिप्लाई देंगे तो मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू थिंग्स टू रिप्लाई, हमारे पास दो चीजें होती है रिप्लाई करने में, या तो हम किसी को यस में आंसर देंगे या फिर किसी को हम नो में आंसर देंगे। यदि हम इसमें यस में आंसर देंगे डू डज में, तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, डूअर, और उसके जस्ट बाद इसमें एक्शन। कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। इसमें हम लोग टाइम वर्ड यूज नहीं करते, जैसे इज एम आर में हम लोग क्या करते थे, डूअर इज एम आर उसके बाद एक्शन रखते थे, लेकिन इसमें हम पॉजिटिव में टाइम वर्ड यूज नहीं करते हैं। अगर आपका डूअर ही, आइदर शी, ही, शी और इट है, तब तो आप लोग एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस में लिखोगे, रेडी। और यदि आपका डूअर यू, वी, दे और आई है, तो आपका एक्शन ओनली फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। गेटिंग और नॉट, समझ गए आप लोग, कितना सिंपल है। अब उसने कहा क्या तुम बाजार जाते हो, आपने कहा हाँ मैं बाजार जाता हूं। मैं कौन है, आई और एक्शन क्या हो गया, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यानी कि डूअर उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म में। उसने क्या वह इंजेक्शन लगाता है, क्या वह, हाँ वह इंजेक्शन लगाता है। ही, क्या चीज, ही, उसने क्या देखा, ही, और इंजेक्शन लगाने क्या होता है, इंजेक्ट, तो ही इंजेक्ट मतलब एस क्या हो गया, इंजेक्ट्स, ही इंजेक्ट्स द इंजेक्शन, ही इंजेक्ट्स द इंजेक्शन। गेटिंग अ नोट, सेम कोई कंडीशन, क्या तुम पढ़ाते हो या क्या वे पढ़ाते हैं, तो डू दे टीच, हाँ वे पढ़ाते हैं, दे टीच, दे टीच। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, यानी कि डूअर उसके बाद एक्शन, जो हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। गेटिंग और नोट, यू कैन कंप्लीट और नोट। अब अगर हम नेगेटिव बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, डूअर प्लस, आई एम सॉरी, डूअर, डू एंड डज, टाइमर प्लस में नोट, उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब हमने एक्शन फर्स्ट फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें डज यूज हो गया, यस यूज हो गया इसमें, इसलिए हमने एक्शन इसमें फर्स्ट फॉर्म में लिखा। जैसे हमने कहा क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच, उन्हें मैं नहीं पढ़ाता, मैं यानी कि आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता। मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता। मैं क्लास अटेंड नहीं करता, आई डू नॉट अटेंड द क्लास। मैं शूज नहीं पहनता, आई डू नॉट पुट ऑन द शूज, मैं शूज नहीं पहनता। आई डू नॉट क्लोज द डोर, मैं दरवाजा बंद नहीं करता। आई डू नॉट क्लोज द विंडो, मैं विंडो बंद नहीं करता। More things you can create yourself, then you need to study deeply. Getting a note? अब मैं आप लोगों को इसका वर्क दूंगा, आप उस वर्क को एक्शन के साथ अच्छे से कंप्लीट करना और बार बार इसको घर पर बैठकर रिपीट करना। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग डू एंड डज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे हम लोग डू डज के साथ में इंग्लिश बोल सकते हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ कि घर बैठे बैठे आप लोग बहुत जल्दी इंग्लिश को कवर कर लेंगे कि हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश बिटवीन द टीचर्स के बीच में या बिटवीन द क्राउड और पब्लिक के बीच में। सो यू नीड टू क्रिएट सेंटेंस योरसेल्फ, यू डोंट फील हेजिटेशन you should remove, because you need to do hard work in your life to success. So I will say, मैं कहूँगा you need to do hard work and you need to complete my homework, you need to complete your homework on time and you need to take my classes and you need to study my classes carefully and deeply also. So मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को अच्छे से कर लेना और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एग्जाम के तौर पे दूंगा ताकि आप लोग उसको कर सकें। फिर मैं आपको डू एंड डज और इज एम आर और हैज एंड हैव एक साथ पढ़ाऊंगा
उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वर्ड में आप लोगों के सामने लाऊंगा, ताकि आप लोग हर चीज को गहराई के साथ अच्छे से पढ़ते हुए चले। देखो मैंने आपको बताया ए इज आस्किंग टू बी, ए इज आस्किंग टू बी, ए जो है बी से पूछ रहा है, ठीक है। ए ने क्या कहा, डू यू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बी ने कहा नो आई डू नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बट देयर इज वन ऑफ माई, जो भी है फिल कर देना यहां पर, ही आइदर शी, एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, क्योंकि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं ही और शी के साथ में, इसलिए हम लोगों ने इसमें एस या ई एस कनेक्ट करना है, जोड़ना है एक्शन में। गेटिंग नंबर 1 हमने दिखा यहाँ पे, कट नेल्स बाय टीथ, दांतों से नाखून काटना, CUT कट। नंबर 2, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट, पतंग उड़ाना। नंबर 3, अटेंड द लेक्चर क्लास ऑन टाइम, समय पर लेक्चर क्लास को लेना। नंबर 4, पुट ऑन कोट, कोट पहनना। नंबर 5, लर्न होमवर्क एट नाइट, रात में होमवर्क याद करना। नंबर 6, प्ले गैम्बल, जुआ खेलना। नंबर 7, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना। नंबर 8, बाइट द वेजिटेबल्स, सब्जियां काटना। नंबर 9, फेस एग्जाम, FACE फेस एग्जाम फेस करना। नंबर 10, प्रिपेयर लंच बनाना। गेटिंग और नॉट। अभी मैंने आपसे कहा कि डू यू, एक्शन क्या है, कट नेल्स बाय टीथ, डू यू कट नेल्स बाय टीथ, क्या आप दांतों से नाखून काटते हो? नो आई डोंट, यानी कि आई डू नॉट कट नेल्स बाय टीथ, बट देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, ही कट्स ऐसे लगाना है, नेल्स बाय टीथ, वह दांतों से नाखून काटता है। जो 11वां में लिखना है, स्पिट ऑन स्टेयर, 12वां में लिखना है, स्मोक सिगरेट्स, 13वां में लिखना है,
complete your work, complete work। नंबर 14 में लिखना है ऑफर नमाज। नंबर 15 में लिखना है डू वर्शिप, नमाज पढ़ना, पूजा करना। गेटिंग नोट। अब ये सब सेंटेंस इसमें आप लोग करेक्ट करना है। डू यू फ्लाई द काइट, पता होगा तो आई डू नॉट फ्लाई द काइट बट देयर इज वन ऑफ माय अंकल ही फ्लाइज द काइट बट आई डू नॉट फ्लाई द काइट। लेकिन मैं नहीं उड़ाता, बट आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। गेटिंग। सो ये इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे आप ये कंप्लीट करते जाएंगे और जैसे जैसे आप लोग अपने घर पे एक्शन याद करते जाएंगे, वेरी सुन आप लोग खुद ब खुद सेल्फ कोई भी सेंटेंस को क्रिएट करते जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपने आप इसको खूब देखें और अच्छे से डीप स्टडी करें और अपने यार दोस्तों को उसको शेयर करें और इस पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको आप कमेंट के द्वारा दूर करूंगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं चाहता हूँ मेरे देश के वो बच्चे जो परेशान है, किसी भी जो क्लासेस लेने के लिए असमर्थ है, जो अपने घरों को छोड़कर नहीं जा पाते, या वो बच्चे जिनके पास इतनी सफिशिएंट मनी नहीं है, वो लोग क्लास को अटेंड नहीं कर पाते और वो लोग जो ट्यूशन फीस वगैरह सबमिट नहीं कर पाते, मेरा निवेदन है कि वो लोग घर बैठे मेरे चैनल को ज्वाइन करें और इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।